हाय दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों आज के इस सेशन में। दोस्तों हमारा इस सेशन होने वाला है मैथ्स का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर ये उन दोस्तों के लिए डिज़ाइन किया है ये कोर्स मैंने, जो मैथ्स से बहुत कमज़ोर है मैथ्स में, जिनको मैथ्स से बहुत ही डर लगता है, उनको मैथ्स में एकदम लगता है कि मैथ्स मतलब नाम सुनकर उनको डर लगता है, उनके लिए मैंने डिज़ाइन किया है। अब तक आपने हमारी 5 सेशन देखा होगा। 5 क्लासेस जो है दोस्तों मैं ले चुका हूँ, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने आपको एकदम बेसिक से, हालांकि मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू करा रहा हूँ, बट जो भी कराया है मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा कराया है क्लियर। आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्सेप्ट मेरा कुछ बचा हुआ है, जो भी है मैंने अच्छे से कराया है, जो भी चीज़ें ज़रूरी है सब कुछ मैंने आपको सिखाया है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए बढ़ाएंगे, और ये हमारा डे नंबर 6 है, मतलब पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, साथ ही लिख दीजिएगा सर हम यूट्यूब से आए हैं, आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा हैंडल का नाम है पेज का करंट अफेयर जोन के नाम से। ये देखो नाम देख लेना, करंट अफेयर्स जोन के नाम से है, जहाँ पे लगभग अब ये कम हो गया है, अभी पता नहीं क्यों 222 हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, साथ ही ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक आपको, सभी का लिंक जो है दोस्तों नीचे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज के सीधे प्रश्न पे। देखो क्या कह रहा है, 2 प्रकार की चीनी है, शुगर है, जिनका मूल्य क्या है, प्राइस 25 रुपये है और 40 रुपये पर केजी। मतलब कि 2 टाइप का चीनी है, जिसके एक टाइप का जो है उसका 25 रुपये पर केजी मिलता है, दूसरा जो है जिसका प्राइस क्या है 40 रुपये पर केजी। दोनों चीनी को 2:3 के, यानी कि 25 रुपये का 2 अनुपात दिया और 40 रुपये का 3 अनुपात दिया, दोनों को क्या क्या मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। फिर बोलता है कि ऐसा बताओ कि जो उसका जो मिक्सचर होगा टोटल दोनों को मिलाने के बाद जो आएगा, उसकी कीमत क्या होगी। प्रति किलोग्राम मिश्र चीनी की कीमत बतानी है आपको। तो क्या करेंगे, ऐसे में हम सीधे करते हैं। देखो ये क्या करेंगे, क्या दे रखा है मूल्य, ये क्या है अपने पास सीपी, मतलब सीपी कह सकते हैं, हाँ कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, प्राइस का तो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है भाई, 25 का है इंटू 40 का है। रेशियो नहीं है, मान के चलते हम रेशियो दे देते हैं, 25:40 का है। यहाँ पे सॉरी, रेशियो नहीं, ये आर एस में है। 25 रुपये वाले चीनी को कितने रेशियो में दिए हैं हमने, 2 रेशियो दिया है। तो देखो 25 रेशियो का हमने कितना दिया है, 2 रेशियो दिया है। साथ में ये जो निकालेंगे टोटल अपने पास कितना हो जाएगा, 2 रेशियो यहाँ से 25 रुपये वाली, 3 रेशियो 40 रुपये वाली, तो टोटल रेशियो में देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और मानकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या निकलवाया जा रहा है, एवरेज निकलवाया जा रहा है, कि दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, उसी तरह से हम कह सकते हैं एवरेज निकलवा रहा है। 40 रुपये वाला कितना रेशियो दिए, 3 रेशियो दिए, प्लस कर दो। 40 रुपये वाला 3 रेशियो दे दिए, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 2 रेशियो और प्लस में 3 रेशियो, तो टोटल में कितना हो गया, 5 रेशियो। आप चाहो तो दोस्तों एक्स दे सकते हो, लेकिन एक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको क्यों नहीं देते हैं। ये देखो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 170, 170 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 5 या 15, 2 5 का 34 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या होता है कि जब हम लेते हैं 25 रुपये वाली, हमने मान के चलो कुछ है, चीनी है, दूध है, कुछ भी, उसको हमने 2 रेशियो में ले लिया, मतलब 25 रुपये वाली 2 मात्रा दे, 2 यूनिट, ये कह सकते हैं 2 यूनिट। तो 40 रुपये वाली दे रखा है 3 यूनिट, तो टोटल मिला के कितना यूनिट हो गया अपने पास, 5 यूनिट हो गया। ये देखो 2 + 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहाँ से है, टोटल मिला के ये हो गया। टोटल अगर हम प्राइस में बात करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। 25 का 2 दिए थे, तो एक का अगर 25 का 1 है तो 2 कितने का, 50 का हो जाएगा। 40 1 का है तो 3 120 का हो जाएगा। यही चीज़ें को क्या करना है, डिवाइड कर देंगे हम टोटल से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि इसका सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो दोस्तों मैं अब थोड़ा बेसिक क्लासेस जो थी आपको मैंने 5 क्लासेस कराया, उसमें आपको डिटेल में समझाया है। तो अब हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ में, तो इसी वजह से थोड़ी सी स्पीड हमारी बढ़ेगी। चलते हैं अगले सवाल पे।
कोई तीन संख्याओं, मान के चलो कोई तीन संख्या है, पहली दो संख्याओं का तीसरी संख्या से प्रतिशत 30% और 40% है, अधिक है। पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या है? मान के चलो कोई संख्या है एक, ये रहा दो और ये रहा तीन, ठीक है। कोई तीन संख्याओं में पहली दो संख्याओं, मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है? देखो तीन संख्याओं में तीन संख्या है, पहली दो संख्याओं का तीसरी संख्या, कंपैरिजन इससे हो रहा है। तीन संख्याएं थे एक, दो एंड तीन, कंपैरिजन किससे हो रहा है? तीसरी संख्या से हो रहा है। जिससे दोस्तों हमेशा कंपैरिजन होगा, हमेशा याद रखना दोस्तों, जिससे कंपैरिजन होगा उसको हम मान लेंगे। ये चीज़ मान के चलो ये 100% है, ये बोल रहा तीसरी संख्या से कंपेयर किया है, जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको हम 100% मान लेंगे। आप चाहो तो आपकी मर्जी है, आप 100 मानो, 100 मानो, 100 मानो, XYZ कुछ भी मानो, लेकिन हम परसेंट की बात कर रहा तो हम परसेंट मानेंगे। ये क्या कह रहा है? पहली दो संख्याओं का तीसरी संख्या से, ये देखो क्रमशः लगा रखा है रेस्पेक्टिव, मतलब कि रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले नंबर का ये होगा और ये दूसरा का होगा, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है क्रमशः। ये पहला जो है ये इससे 30% ज़्यादा है भाई, लो भैया हम लिख देंगे 30%, 130। ये कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है, कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। बोलो बात समझ आती है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई आफत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि और समझ सको, ठीक है। ये दे दिया हमने। तो बोल रहा है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ये यानी इस दोनों का, इसका और इसका निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 130:140 हो जाएगा क्या? क्योंकि परसेंट से परसेंट चला जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर दो, अपना आंसर क्या आ जाएगा? 13:14 आ जाएगा इसका आंसर, 13:14 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ आई क्या? जब भी दोस्तों वो कंपैरिजन किया जाए, जिससे भी कंपैरिजन करेंगे उसको हम टोटल 100% मानेंगे, ठीक है। जितना बोलेगा बढ़ा दो तो भाई बढ़ा देंगे, बोलेगा घटा दो तो घटा देंगे, जो भी बोलेगा हम उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर वो देता तीन दे रहा, देता दो और तीन, बोलता कि ये इसका 30% है, ये इसका 40% है, तो फिर इसका फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो बोलो तो इसका रेशियो क्या आ जाता? 3:4 होता। मैंने 30% क्यों दिया? क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि तीसरी संख्या से ये इतना एक्स्ट्रा है, इसने ये नहीं बोला। इसने बोला है, ये मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, इसको क्वेश्चन से रिलेट मत करना, कुछ लोग होंगे जो इसी से रिलेट करना है। ये चीज़ क्या है? मैंने 100 यहाँ माना है, इससे ये इसका ये तीसरा जो संख्या उसका ये 30% है भाई। मान के चलो 30% कितना होगा? 100 का 30 ही होगा, मान के क्या चलो कुछ नहीं, 30 होगा। 40% है, 40% दे दो। अगर वो एक्स्ट्रा बोलता है, बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ये एक लाइन मिस कर दोगे सारा कहानी खत्म हो जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना, पानी नहीं फेरना है। तो आराम से क्वेश्चन को एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, एक एक चीज़ को आपको समझना है। स्पीड से पढ़ो बट समझते हुए पढ़ो, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर 13:14 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या करें? देखो बोट एंड स्ट्रीम का शायद हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा, बोट एंड स्ट्रीम का, जिसको हम बोलते हैं नाव एंड धारा, यही बोलते हैं। नाव, बोट एंड स्ट्रीम में जब भी आए एक चीज़ याद रखो, ये पहाड़ क्या है? ये है हिमालय, हिमालय का, या मान लो माउंट एवरेस्ट है, K2 है, कुछ भी मान लो आप, कंचनजंगा कुछ भी हो, ठीक है। सिंपल याद रखो आप। तो ये एक पहाड़ है, पहाड़ है। नदी में दो दो टाइप की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। जब भी हम नदी में चलते हैं तो दो डायरेक्शन में चल सकते हैं। मान के चलो ये नदी है अपना, ये सब पानी है। ड्राइंग उतनी अच्छी है मेरी कि आप लोग अच्छे से समझ लोगे कि कितनी गंदी है। नदी इस तरह से जा रही है। अच्छा मैं कलर करके बताऊँ आपको दूसरा, ये देखो नदी ये है, इस तरह से पानी जो है जा रही है। क्या करोगे आप? या तो आप नदी की दिशा में जाओगे, नदी के डायरेक्शन में जाओगे। मैं और बनाता हूँ इसको थोड़ा लंबा सा। देखो ये क्या है? अच्छा दिख नहीं रहा क्या आपको? मैं पूरा मिटा था आपको, एकदम कंसेप्ट क्लियर करा, तो रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस परेशान मत होना। ये देखो पानी ऐसा ही होता है ना,
कमेंट करके बताना। नहीं होता तो मान के चलो यही पानी है, यही आपके लिए सब कुछ है, पानी जो समझते हैं। अब इसमें एक बोट बना दो। बोट ऐसे होता है ना, चलो एक बोट ऐसे है, ऐसे होता है ना, इधर जा रहा है एक बोट, ऐसे है, और ये इधर जा रही है, ठीक। और पानी की दिशा किधर है, इधर की तरफ है। परेशान मत होना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ थोड़ा धीरे से, लेकिन आपको समझ आ जाए। मेन बात यही है, थोड़ा टाइम लग जाए बट समझ आ। ये क्या है अपना डायरेक्शन, पानी का डायरेक्शन है। या तो बोट क्या होगी, पानी के साथ जाएगी, नदी नदी की जो डायरेक्शन है, पानी के बहने की जो गति है वो इस तरफ से है। तो या तो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बनेगा, या तो नाव जो है या आदमी जो है वो पानी की दिशा में जाएगा, पानी के साथ जाएगा, या फिर पानी के अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। तो जब भी देखो दिशा में जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूल बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जब भी होगा तो क्या होगा, स्पीड जब निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड मान के चलो बोट रहेगा प्लस में करंट का स्पीड, या फिर आप मान के चलो x प्लस वाई हो जाएगा। ये अपना x क्या हो जाएगा, देखो नाव को हमेशा x मान लेना, x किलोमीटर पर आवर, और धारा को क्या मान देना, y किलोमीटर पर आवर। या फिर आप नाव को बोट को b लिखो और स्ट्रीम को या तो s लिखो, धारा को s लिखो या करंट लिखो। तो चलो मान के चलो हम कि ये वाला लेके कर सकते हैं, या ये आपकी मर्जी है, कुछ भी दे दो बस, लेकिन हमेशा एक ही चीज़ को फॉलो करना। अगर एक बार बी प्लस सी दिया, बोट को बी दिया सी दिया, तो यही देना, ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। या फिर अगर आपने एक बार नाव को एक्स दिया तो इसी से हमेशा करना, ताकि कन्फ्यूजन आपके नहीं रहे, हमेशा क्लियर रहेगा। तो जब भी डाउन स्ट्रीम होगा यानी कि धारा के साथ में जाएगी दोस्तों, तो हमेशा क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, बोट प्लस करंट जो है ऐड हो जाएगा। देखो ये चीज़ नदी जा रही है, इसके पीछे आप कुछ डाल दोगे, नदी जा रही है, ये बह रही है, इसमें कुछ और पीछे से आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों मिल के जाएगी, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई पहले से पानी बह रही है, उसकी स्पीड तो ऑलरेडी ज़्यादा है, पहले से है ही, मतलब ज़्यादा नहीं, पहले से है, उसके साथ में कुछ और आ रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी इसमें। इसकी अपनी कुछ एक्स है और बोट की मतलब करंट जा रही है, तो दोनों की मिल जाएगी। लेकिन यही चीज़ अगर अगेंस्ट में जाएगी, यानी कि इधर से नदी आ रही है, इधर से बोट जा रही है, तो नदी क्या करेगी, बोट का विरोध करेगी, अगेंस्ट में जा रही है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन देख लो ना, अपने आप दिख रहा है आपको, एक इधर जा रही है एक इधर आ रही है, तो अगेंस्ट में होगा तो दिक्कत होगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट ट्रेन में नहीं होता है। ट्रेन में अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस हो जाता है, और अगर अपोजिट होता है यानी कि आमने सामने से होता है तो ऐड हो जाता है। बोट में उल्टा होता है, याद रखेगा, याद रहेगा। और अगर हम देखें प्रतिकूल यानी कि विपरीत बोले, प्रतिकूल या फिर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, बोट माइनस करंट। ये ध्यान मत देना कि करंट का ज़्यादा होगा बोट का ज़्यादा, ये सब चीज़ें प्लस माइनस, बस ये रखो कि ये जब अगेंस्ट में जाएगा तो माइनस होगा, और प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो आई बात पहाड़ की, ये रहा अपने पास पहाड़, नहीं बना पहाड़, टेढ़ा हो गया, ठीक है ना, पहाड़ तो वैसे भी थोड़ा टेढ़ा होता है, बट हम दोबारा बनाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ से कलर चेंज करना है। देखो ये रहा अपने पास पहाड़, पहाड़ पर क्या होता है, ऐसे ज़्यादा पहाड़ पे चढ़ते हो आप, पहाड़ पे जब चढ़ते हो तो क्या होता है, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होता है पहाड़ पे जब भी चढ़ते हो, तो ये क्या हो जाएगा, डाउन अप स्ट्रीम हो जाएगा। क्या, पहाड़ पे आप ऊपर चढ़ते हो तो ज़्यादा फोर्स लगाना होता है, यानी कि उसका और दोनों का माइनस हो जाएगा आपका। जब भी आप पहाड़ से नीचे उतरते हो तो आपकी क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। क्या, आपकी स्पीड जब भी नीचे होते हो आप, जैसे सीढ़ी को ही मान के चलो, घर का सीढ़ी है, किसी फ्लोर का शिफ्ट है, सीढ़ी है घर के किसी में, जब आप सीढ़ियों से चलते हो तो आपको ज़्यादा जल्दी थक जाते हो या बहुत कम स्पीड से जाते हो आप, क्योंकि एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है आपको, अगेंस्ट में चलना पड़ता है। लेकिन जब वहीं सीढ़ियों से आप उतरते हो तो आपकी स्पीड क्या बढ़ जाती है एकदम से। तो सेम कॉन्सेप्ट है बोट वाला,
ये याद रखना, जब भी अनुकूल बोलेगा डाउन स्ट्रीम, यानी अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम हमेशा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये देखो यहाँ से देखो डाउन डाउन, ये जब नीचे जा रहा है तो क्या होता है, डाउन होता है। अच्छा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा थिंक दोस्तों, ठीक है शायद दिख भी रहा होगा। डाउन स्ट्रीम ये होता है, डाउन स्ट्रीम हमेशा क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा क्या। अप स्ट्रीम ये हो जाएगा, इसको पहाड़ को हमेशा याद रखना। ऊपर चढ़ोगे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट में जा रहा हो माइनस होगा, नीचे आ रहा हो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस सवाल पे। वैसे दोस्तों जब हम करेंगे बेसिक से टॉपिक वाइज तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितना है, देखो बोट की स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। किसका है, ये स्ट्रीम का है, यानी कि करंट का है, कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो जब आपके पास बोट का दिया हो, करंट का दिया हो, तो अब आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कैसे निकालना है। जब भी आपके पास बोट का दिया हो यानी कि नाव का दिया हो और धारा का दिया हो, तो जब आपको अप स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम मान के चलो, यानी कि नीचे की तरफ अनुकूल दिशा में जाएंगे, तो क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ओह शिट, अच्छा कुछ ज़्यादा नहीं दिखा था, ठीक है। बोट का कितना था 15 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम कितना था 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ से निकाल क्या रहे थे, डाउन स्ट्रीम, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूल। जब भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी कर देंगे, याद रखना, इसको याद रख लो हमेशा। और जब भी अब हमें अप स्ट्रीम जाना हो तो क्या करेंगे, बी माइनस सी कर देंगे। सेम चीज़ें एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आपके पास ये दिया गया हो, डाउन स्ट्रीम दिया गया हो कुछ और ये दे रखा हो और अप स्ट्रीम दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, हमें बोट की स्पीड निकालनी होगी, तब क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। सेम चीज़ें हम करंट के लिए कर सकते हैं, स्पीड के लिए कर सकते हैं, वहाँ बस क्या होगा, फ़र्क कितना सा है, माइनस हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको याद है, अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो पूरा का पूरा बोट स्ट्रीम आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये बस इतना सा बात है इसमें याद रखने वाली, मैंने आपको करा दिया है ये चीज़ें, आप हमेशा याद रखना। अब देखना इसी को यूज़ करते हुए मैंने कैसे इसको मैं करता हूँ। क्या कह रहा हमें ये, शांत जल में नाव की गति और धारा की, यानी कि बी हमारे पास कितना है, देखो 15 है। अगर बात करें सी, करंट कितना है 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पर आवर है। अब प्रारंभिक बिंदु कोई यहाँ पे है एक, यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, कितना है ये 72 किलोमीटर। पहले तो हम यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से आएंगे, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 144 होगा। लेकिन यहाँ पे हम 144 को अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है अपने पास। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, जब डाउन स्ट्रीम नदी की दिशा में साथ में, तो कितना हो जाएगा, ये देखो मैंने यहाँ से क्या बोट दे रखा है, करंट देखा, तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा क्या 18 हो जाएगा। यही मैंने आपको बताया है कि डी बराबर क्या होता है बी प्लस सी। ये देखो मैंने बी प्लस सी कर दिया, बोट प्लस करंट, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा 15 में से 3 गया 12 हो जाएगा। अब अगर आप इसको डिवाइड कर दो, स्पीड आपके पास आ चुकी है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर जाना था हमें, 72 डिवाइड बाई 18 प्लस 72 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, टोटल अपने पास कितना आ जाएगा 10 आवर। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ आया क्या आपको, उम्मीद करूँगा मैं आपको समझ आया होगा, क्योंकि बस इतना से याद रखना है बोर्ड स्ट्रीम में ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला एंड एक ये पहाड़, ये दो ही 3 चीज़ें 4 चीज़ें याद रखना, पूरा बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा आपका बस। और बस डाउन स्ट्रीम में क्या होता है प्लस होता है, अप स्ट्रीम में माइनस होता है, हमेशा याद रखना। चलते हैं अगले सवाल पे। ट्रेन स्पीड का आ गया, ये ट्रेन का 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली 200 मीटर, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ये सेकंड में है, सब जगह हमें यही दिख रहा है, आंसर भी मीटर में दिख रहा है। तो कोशिश करेंगे हम इसको पहले इसको मीटर सेकंड में जाए, कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर इंटू 5/18, 5 कट गया 25 किलोमीटर आ जाएगा इसकी स्पीड, 25 किलोमीटर इसकी स्पीड आ जाएगी पर आवर। ठीक है, अब ये कह रहा है 24 सेकंड में एक सुरंग को पार करता है। सुरंग को पार करता, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, सुरंग को पार कर रहा है या फिर ब्रिज को कर रहा है या फिर फ्लाईओवर को कर रहा है, किसी को कर रहा है,
मतलब कि दोनों के डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर किसी बंदे को क्रॉस कर रहा है, किसी पेड़ को कर रहा है, किसी खंबे को कर रहा है, मतलब खुद के डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुरंग भी कवर कर रही है, यानी 25 किलोमीटर पर आवर है उसकी, सॉरी किलोमीटर नहीं, ये मीटर में चेंज किया ना हमने। हमने इसको मीटर में चेंज किया है, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब इसकी स्पीड 25 सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड है, और ये 24 सेकंड में पार करता है किसको, सुरंग को। मतलब कि 24 सेकंड जो उसका स्पीड टाइम है, उस 24 सेकंड में वो खुद को और सुरंग दोनों को मिला के क्रॉस करता है कि नहीं करता है, बोलो हाँ कि ना। 24 सेकंड में वो खुद को भी और सुरंग को मिला के करता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, बोलो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि चार्ज इंटू समय। ये हो जाएगा 25 इंटू 24, यहाँ से कितना आ जाएगा, 600 मीटर आ जाएगा, 600 मीटर इसका आ जाएगा। अब अगला देखो क्या कहता है, एक दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर। इसका कितना हो जाएगा भाई, 18 से 6 इंटू 5 30। इसका स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड 2 कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो हाँ कि ना। और ये 30 सेकंड में उसी सुरंग को पार करती है। मतलब पहले जो 90 किलोमीटर पर आवर गति था वो 24 सेकंड में सुरंग को करता था, अब ये कितना कर रहा है, 30 सेकंड में कर रहा है। तो इसकी स्पीड इतना है, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, डी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। 300 इसकी स्पीड है, टाइम कितना हो जाएगा भाई, 330 इंटू 30। यहाँ से इसको कितना टाइम आ जाएगा, 900 मीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस, टाइम नहीं, डिस्टेंस 900 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, इसने बोला था कि 200 मीटर इसकी लंबाई है ट्रेन की, तो यहाँ से सुरंग की लंबाई कितनी आ जाएगी, टनल की लंबाई कितनी आ जाएगी बताओ, 600 माइनस 200 बराबर 400 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इतना तो क्या है, टनल है, ये 400 इसमें भी इंक्लूड है। दूसरी ट्रेन जो थी सेम टनल को क्रॉस कर रही थी, यानी कि 400 मीटर उसकी डिस्टेंस थी टनल की, और इसकी 900 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है। मतलब कि इसका मतलब 400 मीटर टनल का था और कुछ उसका था, तभी दोनों मिला के 900 हो रहा। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 900 माइनस 400 बराबर 500 मीटर। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो समझ आती है कि नहीं, बात समझ आती है तो बोलो हाँ कि ना। उम्मीद करूँगा समझ आया है, नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। सेम ये भी है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। 180 मीटर लंबी ट्रेन 1 मील के पत्थर को 12 सेकंड, पत्थर कितना होगा, छोटा सा होगा, मतलब पत्थर को क्रॉस कर रही है, मतलब खुद को क्रॉस कर रही है, और इसकी कितनी देर रखी, 12 सेकंड में कर रही है वो भी, मतलब कि खुद को कितने सेकंड में कर रही है, 12 सेकंड में। तो स्पीड कितना आ जाएगा, देखो डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। हमें क्या चाहिए, ये दे रखा है, डी दे रखा है, टी दे रखा है, हमें स्पीड चाहिए। स्पीड क्या हो जाएगा, डी बाई टी हो जाएगा, डी 180 डिवाइड बाय 12 कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसकी स्पीड। ठीक है, अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, यानी कि एक ट्रेन इधर से जा रही है ये वाली ट्रेन, एक और ट्रेन इधर से आ रही है, समान लंबाई है, उसका भी, इसका 180 है, इसका भी 180 है। ठीक है, 15 सेकंड में पार करती है, मतलब कि उस 15 सेकंड में दोनों के डिस्टेंस को कवर कर रही है। 15 सेकंड में पार करती है, सिंगल अकेला तो कर नहीं सकती, 15 सेकंड में दोनों के डिस्टेंस को कवर कर रही है। एक इधर से आ रही है, एक इधर से, दोनों एक दूसरे को पूरी क्रॉस कर देंगे 15 सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर। सिंपल सी बात है, दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को पूरा क्रॉस किया है, तो दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों ट्रेन की जो लंबाई होगी वही तो उतना ही तो क्रॉस करेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 360 मीटर आ जाएगा भैया, जिसको इन दोनों को कवर करना है। याद रहेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, यहाँ से फिर लगाओ एक बार, डी बराबर एस इंटू टी। डिस्टेंस अपने पास 360 है। अब
जब जुड़ेगी, इसकी स्पीड अपने पास पता है, इसका स्पीड मान लेते हैं हम, क्या है हमारे पास S1 है, मान लो ऐसे ही है हमारे पास, S1 मान लो, चलो S1 मत मानो, आप X मान लो। X है इसकी डिस्टेंस, इसका हमारे पास कितना आया था, 15 आया था, इसका डिस्टेंस 15 मीटर पर सेकंड, इसका X, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ऐड होगा। सामने से बताया था अभी कि बोट में जब भी इस तरह से कंडीशन बने, एक साथ डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट आ रहे हैं तो माइनस होता है बोट में, बट यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। क्या हो जाएगा, इसका 15 सेंटीमीटर पर सेकंड और इसका x मीटर पर सेकंड जो कि हमने माना है, क्या हो जाएगा 15 प्लस x मीटर पर सेकंड इनटू में टाइम कितना दे रखा है, 15 सेकंड दे रखा है, जो 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 से 24, यहाँ से अपने पास x कितना आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड। यही इस सवाल का उत्तर होगा। इसमें पूछा दूसरी ट्रेन की स्पीड, यही तो हमने माना था दूसरी ट्रेन की स्पीड x हमने दूसरी ट्रेन की स्पीड माना था, ये x आ गया, x बराबर 9 मीटर पर सेकंड आ गया, इस सवाल का उत्तर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आती है क्या? अगर आती है तो एक बार यस और नो कीजिए। आपको कोई आफत हो, कोई मुश्किल हो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत है क्या? है क्या दिक्कत? कोई नहीं है ना? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर तब भी कोई दिक्कत रहता है तो आप बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं अभी अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, 30 पुरुष 30 30 पुरुष 7 घंटे काम करके एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 30 पुरुष 7 दिन काम कर रहा है, कितने दिन कर रहा है, 20 दिन। यहाँ पे ये कौन सा लगेगा, MDH बराबर डिवाइड बाई W, MDH डिवाइड बाई W। ये क्या है, मैन यानी आदमी, डे दिन, H आवर घंटा, और ये वर्क टोटल वर्क बराबर वर्क करना है। 30 आदमी 7 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो पूरा काम कितने में होता है, 20 दिनों में होता है। अब पूछ रहा है कि उसी काम को आपको 21 आदमी से कराना है। ये लो भाई 21, कितना काम है, एक काम है। अगर यहाँ कुछ होता तो इस आपको फिर देने में दिक्कत होती, इससे मैं मान देता हूँ एक काम करना है हमें। उसने हाफ ऑफ नहीं बोला है, इस वजह से दिक्कत नहीं होगी। एक काम बोला है तो चलो हमें कितना कराना है, एक ही काम कराना है। 21 पुरुष कर रहे हैं, 8 घंटे करते हैं पूरे दिन, मतलब 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं। कितने दिन करेंगे, मान के चलो ये डे है इनका, काट दो। किससे कटेगा ये बताओ, 3 से 7 बार, 7 से 7 बार, 3 से 10 बार। अब ये 20 200 बट्टा 8, यहाँ ये 1 तो 1 कट ही जाएगा, आ जाएगा अपने पास 25। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा टोटल वर्क को टोटल वर्क से बराबर करो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई आफत नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए SI पे है। सौरभ एक बैंक से 7% साधारण ब्याज पर कुछ ऋण लेता है। मतलब सौरभ है भाई अपना, नीचे कमेंट में भी आया था आज भी, कहीं नहीं तो हो सकता देख रहा होगा, क्लास बोल नहीं रहा होगा, कमेंट नहीं किया होगा, बट आता रहता है। तो सौरभ भाई है अपना, जिसने 7% पे किसी बैंक से ब्याज पे पैसे लिया उधार। उसने क्या किया कि उसने अपना एक दोस्त था, बेवकूफ़ सा उसका कोई दोस्त था, राहुल जिसका नाम था, राहुल को 13% पे इंटरेस्ट पे उसने दे दिया। मतलब देखो दिमाग, कि सौरभ भाई ने 7% के रेट पे उसने बैंक से ब्याज लिया, ब्याज पे पैसे दिए, और उसने अपने दोस्त को, कोई बेवकूफ़ सा दोस्त था उसका, सीधा साधा सा, उसको उसने 13% पे दे दिया। लो भाई तुम काम करो, बाद में जब हो तो मुझे ब्याज जोड़ के दे देना, और क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो लो भाई इसने अपना कमा लिया, 7% पे दिया, 13 पे दे दिया, बच्चा कितना कमाया, 6% का कमा लिया, लगभग जितना में दिया था उतना कह सकते हैं। तो बोलता है कि 3 वर्ष के अंत में उसको हुआ है 32-40 रुपये लाभ अर्जित करता है। तब ऋण ऋण राशि ज्ञात कीजिए। 7% पे लाया था उसने, और 3 वर्ष के अंत में इतना रुपये का लाभ, यही तो उसका प्रॉफिट हो रहा है ना। देखो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये 7% उसने दिया, सौरभ ने 13% पे उसने दिया, कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से परसेंटेज में कितने का हो रहा है, 6% का हो रहा है, 6% का हो रहा है प्रॉफिट। और यही की वैल्यू दे रखा है ये, यहाँ पे रुपये में कितना हो रहा है, 3240। तो मैंने आपको एक चीज़ और सिखाया था कि R/T बराबर क्या होता है, SI होता है। मान कर 6 एक टाइम का है, तो इसने दिया था 3 वर्ष के लिए, इसको प्रॉफिट हो रहा है 3240,
अब यहाँ से हम काट के निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से पूछा क्या है, तब ऋण की राशि ज्ञात करो। ऋण की दिखाते हैं कैसे करेंगे। 6% की वैल्यू, 6 से 3 से काटो इसको, 3 से ज़्यादा जाएगा 1, 0, 8 यही जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 6 से ये, 3 से ये भी कट जाएगा, मान के चलो 3 से 2% और 3 से काटेंगे तो 36 या 108 हो जाएगा। 2% की वैल्यू देखो 360 है, तो हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए, 100% चाहिए। इसको हम क्या कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 50 से। 36 5 180 होता है, 18,000 हमारा क्या आ जाएगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखो RNT वाला लगाया हमने, कितना जल्दी से हो गया, कुछ करना पड़ा क्या, कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं ज़्यादा करना पड़ा। यही अगर PRT लगाते आप, PRT/100 लगाते तो आपको ज़्यादा करना पड़ता। बताओ, बोलो तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो ब्याज यहाँ से इसको कितना मिला था, 3240, दिखाता हूँ, ये देखो 3240 रुपये ब्याज मिला। पी कितना था, पी निकालना है। रेट कितना था, 6% का था, उसको प्रॉफिट हो रहा था ना, यही तो उसका ऐसा ही मिला है उसको। 6% अब जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 7% था, ये 13% है, उसको 6% एक्स्ट्रा जो मिला वही तो उसका ये फ़ायदा है, ये प्रॉफिट उसका यही तो है। 6% बराबर वही है 3240। नीचे दे देंगे 100, वही 6 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 1080 कटेगा, 6 से काटेंगे 18 बार चला जाएगा, और 100 कर देंगे तो पी आ जाएगा अपने पास 18,000। ये भी कर सकते हो, बट आपको ये वाला ज़्यादा तरीका अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आपको यही प्रेफर करोगे, इसी को करना। क्या आपको कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई आफत है क्या, आपको कोई मुश्किल है क्या, कोई परेशानी है क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पहले देख लो, πr²। इसकी वैल्यू दे रखा है 154, टेढ़ा हो रहा है, 154 दे रखा है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू में आर का कितना दे रखा है, आर हमें निकालना है, r² बराबर 154। 22 से करेंगे 7 दूना 7, तो अपने पास आर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा क्या, ये आर उठ के यहाँ चला जाएगा ना, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये देखो वर्ग सेम जैसा होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड, इसका परिमाप होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है भाई, 2πr। देखो एक सवाल है, 3 चीज़ें आपसे करवा दिया, एक तो सर्कल जो है वृत्त, उसका क्षेत्रफल लगा दिया, उसके बाद से स्क्वायर भी लगा दिया, उसका परिमाप भी लगा दिया सर्कल का, बहुत सारी चीज़ें करा दिया। अब फिर पूछ रहे वर्ण का विकर्ण, 4 चीज़ें एक सवाल में आपसे करा दिया। कितना अच्छा सवाल है और कितने आसानी से इसको करेंगे ये भी देखो आप। वृत्त की परिधि का योग कितना है, ये अच्छा, एक वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का योग 80 है। वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, 4a, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, दे रखा है सम कितना है 80, ये दे दो 4। ए तो हमें नहीं पता ना, वर्ग का हमें भुजा नहीं पता, साइड क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो हम ए ही रखेंगे। बट हमें यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें पता है, बराबर में 80 दे रखा है। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, और ए की वैल्यू आ जाएगी 9 अपने पास। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। अब बोल रहा है कि वर्ण का विकर्ण, वर्ग, वर्ग क्या होता है भाई, ये देखो इस तरह से वर्ग होता है, चारों साइड बराबर होता है, यहाँ छोटा बड़ा हो गया बट चारों साइड बराबर होता है। तो ये देखो ये अपने पास हो जाता है ए, ये ए, ये ए, ये ए। तो विकर्ण क्या होता है इसका भाई, विकर्ण होता है रूट में क्या करता है, a² प्लस का a², यानी कि √2 इंटू ए, इसका निकल के आएगा विकर्ण। अगर और फिर अगर रेक्टेंगल या आयत का विकर्ण पूछता है तो √L² प्लस b² होता है, √2 इंटू ए आ जाएगा, √2 अपने पास रहेगा ही। ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो यहाँ से लिख देंगे हम √2 और 9 बाहर में आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। समझ आया आपको, उम्मीद करूँगा समझ आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। ये है उसका आयु का है, बहुत आसान सा सवाल है। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है।
दे देते हैं A:B, ये रखो A:B, आयु का अनुपात कितना है मान के चलो x और 2x, इसको हम 1x को (2x) मान लेते हैं, x या कुछ भी मानना पड़ेगा यहाँ पे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो x मान लीजिए 7 वर्ष बाद बोल रहा है, अभी इतना है 1:2, ठीक, 7 वर्ष बाद बोल रहा है, तो क्या करेंगे 7, अभी हम यहाँ पे हैं 7 वर्ष बाद हमें जाना है, क्या करेंगे प्लस का करेंगे ना। तो चलो 7 वर्ष बाद बोल रहा था तो हमने 7 जोड़ दिया दोनों में, दोनों ही जा रहा है, ऐसा तो है नहीं एक को भेज रहा है, दोनों ही जा रहा है 7 वर्ष बाद, तब उसका रेशियो कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 5, 3 दूना 6, 7 5 6 35, 7 या 21, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, 35 21, हाँ एक्स की वैल्यू 14 आ जाएगी यहाँ से। तो उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु यही था ना, ये वाला वर्तमान आयु कितना है 2 और 1 3, 2 और 1 3 है, 3 इंटू करेंगे तो 42 आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, लेट्स सी। क्या हो जाएगा देखो पूरा ही करके देखते हैं, 5x प्लस 7 5 6 35 बराबर 3 दूना 6x प्लस 7 या 21, 35 में से 21 गया तो 14, यहाँ से 6 में से 5 गया तो x बराबर 14 ही आ रहा है। और ये इंग्लिश किसका आ गया भाई, मैं सोचूं ये क्या हो, ये नहीं है, इसका नहीं है ये, ठीक है। ए और बी के आयु का अनुपात इतना है 7 वर्ष बाद, 7 प्लस का 7 जोड़े प्लस का 7 जोड़े बराबर 3:5, 5x प्लस 7 5 6 35 बराबर 3 दूना 6x, 7 या 21, 6x से इधर जाएगा 21 और 4 25 10 35, x बराबर 40, ये तो ठीक है 14। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 इंटू 3x है बराबर 3 इंटू 14, 14 या 42 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, शायद ये ऑप्शन था 42 जो कि 44 हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रहेगा, आपको कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, बस आपको ये सीखना, ये देखो लिखा हुआ ये इस तरह से है, ए की पावर में 6 है, मल्टीप्लाई है, ए की पावर में -4 है, डिवाइड है, फिर ए की पावर 3, इस तरह से इसको दे रखा है, आपको करना है सॉल्व। ये देखो जब भी पावर में दे रखा हो और नेगेटिव दे रखा हो तो उसको क्या करते हैं हम, उसको नीचे देते हैं 1 बाई डिवाइड करके, उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। जैसे ये देखो कैसे ले आएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई ए की पावर 4, और ये डिवाइड में है तो ये तो 1/3 ऐसे ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा 1/6, सॉरी ए की पावर 6 ऐसे ही रहेगी। जब भी आपको पावर में दिया हो और नेगेटिव का साइन दिया हो तो हमेशा उसको दोस्तों आप नीचे ले आना, पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इसको आप 1/1 के नीचे दे के आओगे, 1 उसकी पावर जो दे रखा वो रखोगे, आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये 6 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक चीज़ और देखो, जब भी आधार समान होता है, ये ए है ये भी ए है, इसकी पावर आप 2 लगा दो, इसकी 9 लगा दो, तो क्या हो जाएगा ए की पावर आप सीधे 11 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी आधार समान होता है तो घाते जो पावर जो है वो हमेशा ऐड हो जाती है। जब भी आधार समय हमेशा समान होती है तो उसकी घात जो है पावर वो ऐड हो जाती है। और जब ये गुना में हो, ये भी याद रखना, जब भी आधार समान हो और गुना में दे रखा हो तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। जब भी दूसरा कंडीशन ये याद रखना, पहला तो ये था और दूसरा ये है कि आधार समान हो और डिवाइड में दे रखा हो, मान के चलो ए की पावर यही 9 देते हैं, आधार क्या कहा मैंने, आधार समान हो और डिवाइड में दे रखा हो, क्या होता है माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा 7 हो जाएगा, इसका ए की पावर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस का है, ये भी प्लस का है, सॉरी आधार ए है, आधार ए है, मल्टीप्लाई में भी दिख रहा है आपको, तो आधार समान हो मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो क्या हो जाएगी, ए की पावर हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 6 इंटू ए की पावर 7, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 1 बाई ए की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं
-1 नहीं, 1 ही रहेगा ये। -1 तो तब होगा जब ऊपर देके जाएंगे। अब यही इसका 1/a इसका उत्तर हो जाएगा। 1/a ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है आपको। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इतना नहीं लिखना, a⁻6 इंटू 1/4 इंटू 1/3। तो अब पावर में ये 3 है, पावर में ये 6 है, 3 से इसको 3 काट दो भाई, तब भी बचेगा आपके पास 3। इस 3 से इस 4 को काट दो, आपके पास क्या बचेगा, 1/a बच जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, चीज़ें समझ आई होगी। जो भी मैंने आपको सिखाया आपको सीखने को मिला होगा। आपका जो यहाँ पे टाइम दिया है आपने, वो आपके लिए फ्रूटफुल होना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।